बीकॉम फर्स्ट ईयर के जो बच्चे बैक इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, काफ़ी बच्चों को तो मैं सुबह 8 से 9 निःशुल्क पढ़ा रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूँ, आ भी रहे हैं। जो नहीं आ पा रहे हैं या जो लोग भी 17 फरवरी 2023 को एडवांस अकाउंटिंग का बैक और इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं बीकॉम फर्स्ट ईयर के बच्चे, उनके लिए मैं बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। किस टॉपिक को आप सेलेक्ट करके पढ़ें तो आपका सफलता जल्दी से मिलेगी, ये बात आपको समझें, अदरवाइज नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि यूनिवर्सिटी वाले आपको पता होगा कि लोग जल्दी फर्स्ट ईयर पास नहीं करने देना चाहते हैं किसी को। तो ये देखिए बोर्ड पर मैंने बता तो दिया है आपको। अब मुझे आपको ये समझाना है कि एडवांस अकाउंटिंग में पहले हम लोग थ्योरी पार्ट पर थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। जो बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का, थ्योरी पार्ट में सबसे ज़्यादा फोकस करने की जरूरत कहाँ कहाँ है वो चीज़ आप जान लीजिए। जैसे आप अकाउंटिंग प्रिंसिपल पढ़ डालिए पूरा। अकाउंटिंग प्रिंसिपल में अकाउंटिंग कंसेप्ट, कन्वेंशन, सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, इनको जानना जरूरी है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, पिछली बार एग्जाम में आया था कि जो रूल्स और रेगुलेशन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट तय करता है, जिसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलते हैं, तो इनको भी आपको जानना पड़ेगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गवर्नमेंट अकाउंटिंग, सरकारी लेखांकन। गवर्नमेंट अकाउंटिंग क्या होती है, सरकारी लेखांकन क्या है। आजकल आप देखते हैं कि जो अकाउंटिंग सिस्टम गवर्नमेंट ऑफिसों में यूज होता है, जैसे पोस्ट ऑफिस, रेलवे, डिफेंस है, जितने भी सरकारी ऑफिस हैं, गवर्नमेंट बैंक है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी कॉलेज है, जितनी भी गवर्नमेंट ऑफिस में जो अकाउंटिंग यूज होती है उसको गवर्नमेंट अकाउंटिंग बोलते हैं। इससे भी सवाल आता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से भी सवाल आ रहा है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल से भी सवाल आता है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसे पिछली बार में क्वेश्चन पूछा गया था, लीज अकाउंट, पट्टा खाता। खासकर लीज अकाउंट में लीज के जो टाइप्स हैं दोनों, फाइनेंस वाला लीज, एक फाइनेंस लीज है जिसमें ओनरशिप लास्ट में ट्रांसफर हो जाती है, लैंडलॉर्ड से लेसी को मिल जाती है फाइनेंस वाले लीज में, और एक ऑपरेटिंग लीज है जिसमें ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती है। ऑपरेटिंग लीज की सबसे बड़ी खास बात है कि इसमें ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती है, यूज करने के बाद आपको वापस करना है। तो ये थ्योरेटिकल पार्ट है, प्योर थ्योरेटिकल पार्ट है, जहां से आपके क्वेश्चन आने के 100% थ्योरी वाले संभावना है। आपको पता होगा, अगर मैंने गेस कर दिया तो गेस कर दिया, फिर ये बात आपको जान लेना है। तो जो भी बच्चा क्लास कर रहा है मेरी यूट्यूब से, वो जरूर देखेगा कि जो कमिंग एग्जाम है आपका 17/5/2023 का अकाउंटिंग का बैक इम्प्रूवमेंट का, उसमें प्योर थ्योरेटिकल टॉपिक कहाँ कहाँ से आ सकते हैं। फिर से बता दूं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, गवर्नमेंट अकाउंटिंग, लीज अकाउंटिंग में फाइनेंस लीज, ऑपरेटिंग लीज अच्छे से देख लें। इसके अलावा बच्चे कुछ न्यूमेरिकल पार्ट हैं जहां से थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं। कौन कौन से न्यूमेरिकल पार्ट है वो भी जान, कौन कौन से न्यूमेरिकल पार्ट है जहां से थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनेंगे। जैसे आपसे पूछ लिया कि व्हाट डू यू मीन बाय कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट क्या होती है, ये सवाल आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। कहो इसको कैसे हम लोग तैयार करते हैं, हाउ इट इज प्रिपेयर्ड, इसको कैसे बनाया जाता है, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के साथ आप सॉल्व करिए। बड़ा अच्छा सवाल है एग्जाम के लिए, एग्जाम्पल के साथ इस क्वेश्चन को लिखिए। ये लॉन्ग आंसर में आपको होल्डिंग कंपनी आपने पढ़ा होगा, फाइनल अकाउंटिंग ऑफ होल्डिंग कंपनी, जिसमें आपको मैंने पढ़ाया होगा। जो बच्चे मुझसे कभी पढ़े होंगे, मुझसे जो बच्चे कभी पढ़े होंगे उनको मैंने सिखाया होगा कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 में बनता है, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 में। तो ये फाइनल अकाउंट आप होल्डिंग कंपनी जब पढ़ेंगे
उसमें कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट कैसे बनती है, किस तरीके से बनाई जाती है, ये क्वेश्चन कई बार आ सकता है और एग्जाम के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिए। उधर 4 क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन मैंने आपको ये बता दिया। आगे क्वेश्चन भी मैं आपको बता रहा हूं न्यूमेरिकल वाले टॉपिक से। न्यूमेरिकल आप टॉपिक से जैसे हायर परचेज सिस्टम, हायर परचेज सिस्टम वर्सेज इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम, इससे बड़ा अच्छा सवाल आता है इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। और सवाल क्या आ सकता है थ्योरेटिकली, ये भी जानेंगे। अभी मैं थ्योरेटिकल पार्ट पर डिस्कशन कर रहा हूं कि हायर परचेज सिस्टम क्या है, इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम क्या है, दोनों में क्या फर्क होता है, व्हाट आर द अकाउंटिंग डिफरेंसेस, व्हाट आर द डिफरेंसेस इन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बिटवीन द हायर परचेज सिस्टम एंड इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम, दोनों में क्या फर्क है, ये भी अच्छा सवाल है। तीसरी बात ब्रांच अकाउंट की थ्योरी से कि ब्रांच अकाउंट क्या होता है, ये कितने टाइप्स के होते हैं, डिपेंडेंट ब्रांच अकाउंट में कितने अकाउंटिंग मेथड होते हैं। जब भी आप कभी ब्रांच अकाउंट पढ़ेंगे तो ब्रांच अकाउंट की डिटेल्स, इससे न्यूमेरिकल पार्ट तो बनता है। न्यूमेरिकल पार्ट के साथ साथ जब हम लोग कभी पढ़ते हैं 2 टाइप की ब्रांच, एक तो डोमेस्टिक ब्रांच होती है, डोमेस्टिक मतलब जो एक देश के अंदर होती है, घरेलू ब्रांच, इंडियन ब्रांच, और एक फॉरेन ब्रांच होती है विदेशी, विदेशी शाखा। तो आपसे पूछा जाता है कि डोमेस्टिक ब्रांच में अकाउंटिंग के क्या मेथड है, व्हाट आर द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अंडर द डोमेस्टिक ब्रांच, व्हाट आर द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ फॉरेन ब्रांच। इसमें आपने पढ़ा होगा कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 के तहत हम लोग क्या करते हैं, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ कन्वर्जन ऑफ फॉरेन करेंसी इनटू इंडियन करेंसी। इसमें विदेशों में हमारी ब्रांच स्थित होती है, हेड ऑफिस हमारा भारत में होता है, वहाँ के ट्रायल बैलेंस उसी के रुपए में, उसी की करेंसी में होते हैं, फिर यहाँ इंडिया भेजा जाता है उसका आपका ट्रायल बैलेंस बनाकर, हम उसका ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट बनाते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, प्योर थ्योरी वाला तो 4 क्वेश्चन उन्होंने बता दिया, लेकिन जो न्यूमेरिकल से थ्योरी आ सकती है, जो न्यूमेरिकल वाले पार्ट से थ्योरी आ सकती है, उसको भी मैंने आपको बताया। इसके बाद एक आखिरी क्वेश्चन मैं बताऊं न्यूमेरिकल वाले पार्ट से, अमलगमेशन। पिछली बार भी ये सवाल आया था, जो बच्चे पिछली बार पेपर दिए हों, अमलगमेशन से न्यूमेरिकल भी आया था एक 25 नंबर का, और 25 नंबर की एक थ्योरी भी आई थी। वो थ्योरी क्या आई थी कि अमलगमेशन क्या होता है, और अमलगमेशन में मर्जर नेचर और परचेज नेचर के अमलगमेशन में क्या फर्क होता है, ये सवाल पूछा गया था। इसका जो दोनों नेचर होता है, मर के जर जाओ, मर्जर या परचेज नेचर, दोनों के अमलगमेशन में क्या फर्क होता है, ये थ्योरेटिकल सवाल आया था। लेकिन मैं आपसे इस साल के लिए बता सकता हूं कि न्यूमेरिकल तो आना ही है, थ्योरी अगर आएगी तो थ्योरी किस टाइप से पूछा जा सकता है अमलगमेशन का, अमलगमेशन क्या है, और अमलगमेशन में सेलर, ट्रांसफरर कंपनी और ट्रांसफरी कंपनी में किस तरीके से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया जाता है, क्या जनरल एंट्री किया जाता है, किस तरीके से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है जब हम लोग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं इन द बुक ऑफ ट्रांसफरी कंपनी। तो ट्रांसफरी कंपनी में बुक्स ऑफ अकाउंट कैसे बनते हैं, इसकी जनरल एंट्री क्या होती है, इन द बुक ऑफ ट्रांसफर जो सेलर कंपनी होती है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताया, एक बार मैं फिर से समझा रहा हूं, जो भी बच्चे यूट्यूब पर क्लास कर रहे हैं ध्यान से देख लें। मैंने प्योर थ्योरेटिकल टॉपिक आपको बताया, यहाँ से थ्योरी पार्ट की बात हो रही है। ये कमिंग एग्जाम जो बैंक इंप्रूवमेंट है, बीकॉम फर्स्ट ईयर के एडवांस अकाउंटिंग, उसकी एडवाइस मैं दे रहा हूँ, उसकी सलाह दे रहा हूँ। 17 फरवरी को होगा। आपको पता होगा कि मॉर्निंग आपका टाइम है 7:30 से 9:30, 2 घंटे का समय। इसमें थ्योरी पार्ट में मेन थ्योरी का पार्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, गवर्नमेंट अकाउंटिंग, लीज, ये तो मेन थ्योरेटिकल है। और कुछ थ्योरेटिकल पार्ट में आज आपको बता रहा हूँ जो न्यूमेरिकल से आ रहा है,
जैसे आपको सबसे पहले मैंने बता दिया कि कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट क्या होती है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 में कैसे बनाई जाती है, एग्जाम्पल के साथ समझाइए इसको। हायर परचेज सिस्टम वर्सेज इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। तीसरा थ्योरेटिकल टॉपिक ब्रांच अकाउंट में जब हम लोग डोमेस्टिक ब्रांच बनाते हैं तो इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, फॉरेन ब्रांच का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। और चौथा और आखिरी क्वेश्चन ये है कि अमलगमेशन में चाहे मर्जर नेचर का हो चाहे परचेज नेचर का, ट्रांसफरी और ट्रांसफर ऑफ कंपनी, सेलर को बोलते हैं, यहाँ ध्यान रखिएगा, ये आपका सेलर कंपनी है पुरानी भाषा, और ये बायर कंपनी होता है। तो ट्रांसफरी और ट्रांसफर ऑफ कंपनी में किस तरीके से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जर्नल एंट्री वगैरह मेंटेन करते हैं, ये सवाल आपका पूछा जा सकता है एग्जाम में। क्लियर है? तो जो भी बच्चे क्लास में पूरा क्वेश्चन कवर कर लें। अब नेक्स्ट वीडियो के साथ हम मिलेंगे न्यूमेरिकल की, कौन कौन सा न्यूमेरिकल आ सकता है। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।